सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल गुरुजी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं टेक मसाला के गुरु बहुत ही फ्रेश, कमाल, शानदार, जबरदस्त, एकदम बहुत ही भयंकर से मसालेदार एपिसोड में, जहां पर दोस्तों देने वाला हूं सवालों के जवाब जो आपने पूछे थे ट्विटर के ऊपर, लगाया था हैशटैग बोलो गुरुजी। सवाल दोस्तों बहुत ही सारे हैं, मिलेंगे बहुत ही कमाल जवाब, तो ऐसे में जल्दी से आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। और दोस्तों आज भी यार पिछले संडे वाला ही सीन हो गया, बिल्कुल वीडियो बन रहा है ऑन द गो। मतलब कोशिश करूंगा जितना जल्दी हो सके उतना आपके सवालों के जवाब सबके दे दूं, जल्दी से वीडियो को एडिट करते हुए भैया अपलोड कर दूं और पहुंचा दूं सीधा आपके पास में, और फिर मैं आगे कंटिन्यू करूंगा अपना दिन और बाकी काम धाम। सवाल खैर बहुत सारे हैं इस बार भी यार, तो ऐसे में जवाब देने का समय काफी लिमिटेड सा रहता है, तो मेरी तरफ से हाथ जोड़ के माफी अगर मैं आपके सवाल का जवाब ना दे पाऊं, लेकिन कोशिश ये रहेगी कि जितने हो सके उतने सवालों को हम पिक कर ले। तो बात करते हैं पहले सवाल की। उससे पहले क्या आपने किया, वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब सब कुछ कर डालो भाई। पहला सवाल पूछा सिद्धांशु खन्ना ने, ये बोलते हैं कि गौरव सर कैन यू प्लीज टेल अस समथिंग अबाउट Realme 7 सीरीज, व्हाट SoC विल दे यूज, कैन यू टॉक टू देम रिगार्डिंग सॉफ्टवेयर अपडेट्स फॉर 3 years इंक्लूडिंग ओल्ड डिवाइसेस लाइक Realme 1, 2, 3 सीरीज एंड U सीरीज, एंड व्हाट अबाउट M51, एनी अपडेट्स, प्लीज रिप्लाई, लव यू सर। सितांशु, पहली बात तो सर मत बोलो भाई, आपका सवाल में जितना सर है सब कुछ निकाल दो। पहली बात करते हैं Realme 7 सीरीज की, तो मैं अभी आपसे ज्यादा कुछ शेयर नहीं कर पाऊंगा, लेकिन जो बाकी लोगों ने हवा बना रखा है ना कि 125 वॉट्स की चार्जिंग आएगी, और ये ऐसा कुछ नहीं होने वाला है यार, नहीं आने वाली 125 वॉट्स की चार्जिंग Realme 7 सीरीज में, तो प्लीज ऐसा बिल्कुल ही मत सोचो। हाँ 65 वॉट्स की आ सकती है वो एक अलग बात है, लेकिन 125 तो बिल्कुल नहीं आएगी। बाकी डिटेल्स काश मैं आपसे शेयर कर पाता, जो कि मैं अभी मतलब अनफॉर्चुनेटली नहीं कर पाऊंगा। और जहां तक बात है सॉफ्टवेयर अपडेट्स की, तो भाई ये ना बहुत ज्यादा ही परेशानी वाला सीन है, क्योंकि ब्रांड्स बहुत ज्यादा एक के बाद एक फोन लॉन्च कर देते हैं, उसके बाद में अपडेट्स जो ठीक से कर नहीं पाते हैं अपने सभी फोन्स के सॉफ्टवेयर्स को। मतलब एप्पल का देखो या और बाकी ब्रांड्स प्रीमियम फोन्स का देखो, जहां पे लिमिटेड फोन्स हैं वो अच्छे से उनको कंटिन्यू करते हैं, सॉफ्टवेयर अपडेट्स देते रहते हैं। लेकिन अगर हम बात करें फिर ब्रांड्स की, जहां पे भैया बस कुछ भी चल रहा है, फोन्स एक के बाद एक लॉन्च किए जा रहे हैं, तो फिर सॉफ्टवेयर अपडेट्स के बारे में हम क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगला सवाल पूछा है विवेक गोस्वामी ने, बोलते हैं कि गौरव भाई इस बार IPL तो आपके घर की गली में ही हो रहा है, तो एक व्लॉग हो जाए, एंड व्हाट अबाउट न्यू सेटअप, इंट्रो, लाइव एटसेट्रा। बहुत जल्दी बहुत जल्दी बहुत जल्दी। जहां तक बात है IPL की, तो यार देखते हैं एग्जैक्टली कि सीन क्या रहता है। आई थिंक 19 सितंबर से स्टार्ट है, तो अगर तो अलाउड होगा कि लोग जाके देखें। हालांकि मेरा टू बी ऑनेस्ट इंटरेस्ट नहीं है IPL में, क्रिकेट में बहुत इंटरेस्ट है, लेकिन IPL में स्टार्टिंग में हुआ करता था, आजकल है नहीं। लेकिन स्टिल 1-2 मैचेस शायद आपके लिए जाऊं और कुछ व्लॉग वगैरह बन जाए, तो उसका भी अलग मजा आ जाएगा। अगला सवाल पूछा है यहाँ पे करणदीप सिंह ने, ये बोलते हैं कि गुरुजी मैं 20,000 में कोई बेस्ट फोन सजेस्ट कर दो, कैमरा, प्रोसेसर, बैटरी, थैंक यू फॉर पिकिंग, क्वेश्चन पिक करने के लिए अच्छा पहले से ही। और बोलते हैं कि विश 18 अक्टूबर से पहले ही 20 मिलियन हो जाएं। यार अगर हो जाएंगे तो मजा ही आ जाएगा, मतलब आपके मुंह में घी, शक्कर, पिज्जा, बर्गर जो समझो वो। जहां तक हम बात करते हैं बेस्ट फोन 20,000 में अगर आपको चाहिए, तो थोड़ा सा वेट करो, थोड़ा वेट करो, काफी कुछ नई नई चीजें आने वाली हैं। अगला सवाल है यहाँ पे अमृत का, ये बोलते हैं कि Realme और Redmi बैक टू बैक इतना फोन क्यों लॉन्च कर रहे हैं, लव यू गुरुजी, लव यू टू अमृत। मेरी समझ से बाहर है, मतलब यार हम बात करते हैं ना कि एक साल में एक नया फोन आएगा भाई, मतलब अभी ये Note 20 तो अगले साल Note 21। अब सैमसंग ये थोड़ा ना कि हर 2 महीने भैया ये 21, फिर 22, फिर 23। अबे रेस लगी है क्या, मतलब अरे यार माना कि मोबाइल फोन्स लॉन्च करने से फायदा होता है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ा है कि मतलब कुछ सब्जी थोड़ा है कि यार रोज नई नई बन रही है भैया, आज ये ले लो, फिर चलो कल ये ले लो, फिर परसों ले लो। मतलब कुछ भी लगा रखा है कंपनी ने यार, कुछ समझ नहीं आ रहा है, एक के बाद एक, मतलब इतना रेस से लगा दी है ना, क्या बोले। मतलब मुझे तो देख के टू बी ऑनेस्ट सिचुएशन बहुत बुरी लगती है। अगला सवाल पूछा है यहाँ पे हिमांशु कुमार झा ने, ये बोलते हैं कि एक्सपेक्टेड प्राइस ऑफ iPhone 12 सीरीज इन इंडिया, विल iPhone 12 सीरीज मेक इन इंडिया, लॉट्स ऑफ लव टेक्निकल गुरुजी, लव टू हिमांशु। जहां तक हम बात करते हैं iPhone 12 के इंडिया में बनने की, तो बिल्कुल बनेगा, अभी नहीं बनेगा, अगले साल तक आते आते हम देखेंगे कि इंडिया के अंदर iPhone 12 बनना शुरू हो चुका है। जहां तक हम बात करते हैं कीमत की, तो यार मेरे ख्याल से iPhone 11 के बराबर रहेगी या उससे थोड़ी सी कम भी हो सकती है। मतलब हो सकता है 60,000 तक भी, क्या पता एप्पल लॉन्च कर दे iPhone 12 को, और जैसे iPhone 11 हुआ था 65 का, तो उससे तो ऊपर नहीं होगा, उससे बराबर या उससे कम कीमत पे हम देखेंगे इंडिया में iPhone 12 को आते हुए, ऐसा मेरा एक्सपेक्टेशन है। अगला सवाल है यहाँ पे आकाश साहू का, ये बोलते हैं कि आई वॉन्ट यू टू
से और मेक अ वीडियो ऑन कहाँ लिखा है इंपॉर्टेंस ऑफ स्मार्टफोन्स इन आवर लाइफ इफ यू यूज इट इन द राइट वे एंड हाउ एक्चुअली स्मार्ट टू यूज स्मार्टफोन्स इन आवर डे टू डे लाइफ स्पेशली फॉर पेरेंट्स इट रियली टू नो। आकाश, आपके एक्चुअली सवाल का थोड़ा सा जो फ्रेमिंग है उसके चलते मैं समझ नहीं पा रहा हूँ एक्चुअल मतलब, लेकिन यार देखो ना, टू बी ऑनेस्ट आपको बात बताता हूँ, मोबाइल फ़ोन एक मोबाइल फ़ोन ही है। हम ना कई बार इतना हवा बना लेते हैं, अरे मोबाइल मोबाइल, अरे मोबाइल ही तो है, क्या कर लेंगे मोबाइल फ़ोन में यार, मतलब जितना नॉर्मल काम होता है वही तो करना है ना सबको। मतलब कई बार मेरे को देख के बुरा भी लगता है कि यार इतना हमने इंपॉर्टेंस दे दी है इस एक कांच प्लास्टिक मेटल के टुकड़े को कि मतलब कुछ भी जो है वो हम सोचते हैं कि हाँ भैया मोबाइल मोबाइल मोबाइल, अरे माना इससे हम बहुत सारे काम कर सकते हैं लेकिन दैट्स इट। इसके अलावा लाइफ में और चीज़ें भी हैं, लाइफ में और चीज़ें भी हैं करने को, और लोग भी हैं, मतलब 50 काम करने होते हैं, एक मोबाइल के पीछे हम कितना पड़ेंगे यार। मैं मतलब खुद मोबाइल्स के बारे में बात करता हूँ लेकिन स्टिल मैं आपको ये बात बोलना चाह रहा हूँ कि मतलब ना एक टूल है, उसको उतनी इंपॉर्टेंस वो डिजर्व करता है। ये तो ना सिर पे बिठा लेंगे भैया मोबाइल नहीं होगा पता नहीं क्या हो गया, कोई कंप्लेन हो ना, कोई तीर मार दिया यार। अगला सवाल है यहाँ पे दीपक का, ये बोलते हैं कि OnePlus Nord Lite 15K में आएगा, आप तो जानते होंगे, प्लीज टेल अस। यार दीपक, 15,000 में OnePlus Nord Lite आए तो का अभी मैं बता नहीं सकता कुछ आपको, लेकिन जरूर हम देखेंगे OnePlus के नॉर्ड लाइनअप के कुछ फोन्स 20,000 से कम की कीमत में आते हुए। अगला सवाल है यहाँ पे गुरजीत का, बोलते हैं कि गौरव वीर जी, शुड आई अपग्रेड फ्रॉम 2-year-old Samsung S10e टू OnePlus Nord और A71, प्लीज सजेस्ट। गुरजीत भाई, S10e को 2 साल कब हुए यार, 1.5 साल हुए हैं लॉन्च हुए, पिछले साल तो आया था वो आई थिंक फरवरी मार्च में, तो अभी तो 1.5 साल ही हुआ है, तो 2 साल तो हुआ नहीं है। और S10e आपने लिया होगा मेरे ख्याल से 45-50-55 हज़ार रुपए का, अब वो आपने तब लिया, तो अभी अगर आप OnePlus Nord की बात करते हैं तो वो अपग्रेड तो नहीं होगा, बिकॉज Nord तो 25-28 हज़ार का मिल रहा है। हाँ, मेरे ख्याल से आप अगर उस फोन को बेचेंगे या थोड़े बहुत पैसे ऐड करने पड़ेंगे, हो सकता है उसी कीमत में आपको मिल जाएगा Nord या A71 मैं बोलूँगा शायद आप चूज़ करो, बिकॉज सैमसंग अगर आप ऑलरेडी यूज़ कर रहे हो और आपको सैमसंग पसंद है तो आप हो सकता है सैमसंग में ज़्यादा कंफर्टेबल भी रहोगे, बट देन अगेन इट डिपेंड्स। वैसे मैं अगर आपको ऑनेस्टली बताऊं, थोड़ा सा वेट करो, मार्केट में आपको और उसी 20-25 की रेंज में ना बहुत अच्छे फोन्स जल्दी देखने को मिलेंगे, मतलब नॉर्ड का कंपटीशन बहुत जल्दी आने वाला है। अगला सवाल है यहाँ पे अविनावा का, ये बोलते हैं कि हेलो गुरुजी, वन ऑफ योर बिगेस्ट फैन, फ्रेंड्स बोलते हैं ना, फैन वैन क्या होता है। ये बोलते हैं कि आई हैव हेल लॉट ऑफ टू आस्क बट ट्विटर्स लिमिट ऑलवेज कीप्स इट डाउन टू 280 कैरेक्टर्स। देखो आपने लाइन तो ये बोलने में वेस्ट कर दी। फिर बोलते हैं कि होप समडे वी मीट एंड आई कैन आस्क इट ऑल। बिल्कुल यार, जरूर हम मिलेंगे, तो फिर आप जितना मर्जी पूछ लेना। फिलहाल इनका सवाल ये है कि आई एम इंटरेस्टेड इन द अपकमिंग मच रूमर्ड S20 FE, कैन यू टेल मी मोर डिटेल्स, मच लव फ्रॉम कोलकाता। लव यू टू मेरे भाई। जहाँ तक हम बात कर रहे हैं S20 के फैन एडिशन की, तो वो जल्दी आने वाला है, और उसको आप S20 लाइट बोल सकते हो या फैन एडिशन बोल सकते हो, मतलब बेसिकली S20 का एक नया वेरिएंट होगा, जल्दी आएगा। मेरे ख्याल से इस साल के एंड तक हम देखेंगे, आई थिंक अक्टूबर-नवंबर तक शायद सैमसंग इसको लॉन्च करेगा, और स्पेक्स काफ़ी हद तक जो Note 20 है वैसा सा ही होगा इन टर्म्स ऑफ लुक्स और कुछ चीज़ें। एग्जैक्टली थोड़ा सा आप इंतजार करो अभी, और तब आपको खैर और डिटेल्स जानने को जरूर मिलेंगी। अगला सवाल पूछा है यहाँ पे आदर्श ने, बोलते हैं एनी हिंट ऑफ M51 भाई। अरे आदर्श, हिंट की क्या बात है, हम तो पूरा फ़ोन अनवील कर देंगे आपके सामने, बस आप थोड़ा सब्र कर लो। सबसे पहले आपको जो पूरी जानकारी मिलती है आप जानते ही हैं, तो वो सबसे पहले आपको TG पे ही मिलती है, तो ऐसे में TG फैमिली के लिए ज़रूर मैं जो है वो पूरा फ़ोन अनवील कर दूंगा आपके लिए, लॉन्च से भी पहले, बहुत जल्दी। बस इंतजार करो, और अब क्या ही बोल दूं। अगला सवाल है यहाँ पे टेक फैन का, ये बोलते हैं कि बेस्ट TWS अंडर डिफरेंट रेंज का वीडियो बनाओ आप। हाँ यार, ये बना सकता हूँ, लेकिन ना फिर कई बार हंसी भी आती है और कई बार अजीब भी लगता है कि जब ये एप्पल एयरपॉड्स की कॉपी वाले ईयरफोन्स निकलते हैं ना मार्केट में, फिर चाहे वो रियलमी के हों चाहे वो Xiaomi के हों, तो वो लगता है कि अरे यार तुमने मतलब क्या ही तीर मारा है। वही सेम स्टाइल, सब कुछ चीज़ें सेम, और मतलब अपने आप को कोशिश करते हैं बनाने की जैसे कि भैया हम जो हैं वो आईफोन के भी पार हैं, पता नहीं हमने क्या ही नया इन्वेंट कर दिया है। बट हाँ, स्टिल मैं कोशिश करूँगा कि बेस्ट TWS अंडर डिफरेंट, मतलब 2,000, 4,000, 5, 10, 15, 20 हज़ार का एक वीडियो शायद आपके लिए जल्दी लेके आ जाऊँ। अगला सवाल पूछा है मनीष ने, ये बोलते हैं कि क्या आपको नहीं लगता कि ब्रांड्स को अब 2 मेगापिक्सल मैक्रो सेंसर देना बंद कर देना चाहिए? मुझे तो यूजलेस ही लगता है। क्या इस साल के एंड तक बजट 5G फोन देखने को मिलेंगे? OnePlus Nord Lite कंफर्म है क्या? थोड़ा सा क्लू दे दो। 20 मिलियन फॉर TG, लव यू ऑलवेज। बहुत कुछ लिख दिया मनीष आपने। पहली बात ना, देखो 2 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर ब्रांड्स देते हैं सिर्फ और सिर्फ कैमरा में गिनती बढ़ाने के लिए। मतलब इसको मैं कितना और क्लियरली बोलूं भाई, ये एकदम
पता नहीं कैसे ये ट्रेंड स्टार्ट कर दिया किसी ने कि हाँ मतलब हम जो है वो गिनती बढ़ा लेंगे और ऐसा कर देंगे। मतलब ये मैं कह रहा हूँ रद्दी चीज़ है एकदम। लेकिन स्टिल ब्रांड्स देते हैं 2 मेगापिक्सल का सिर्फ और सिर्फ कैमरा की गिनती बढ़ाने के लिए। वो सिर्फ गिनती जब तक लोग वैल्यू करते रहेंगे कि हाँ क्वाड कैमरा, ऑक्टा कैमरा, मतलब अरे क्या बोले भाई, तब तक वो चलता रहेगा। बजट फोन की बात करें तो इस साल के एंड तक शायद हमको देखने को मिल सकता है, लेकिन वैसे बहुत जल्दी अपने को 15,000 की रेंज के 5G फोन्स आ जाएंगे मार्केट में, तो उसकी टेंशन नहीं है। आई थिंक 15-18 हज़ार में तो मिलेगा ही मिलेगा, तो मतलब डोंट वरी। और OnePlus Nord Lite डेफिनेटली आने वाला है। अभी कब आएगा वो देखते हैं, लेकिन आएगा जरूर, इस बात को तो आप पक्का मान लो। अगला सवाल है यहाँ पे जयेश चुथानी का, बोलते हैं गुरुजी आप खर्चा बहुत करते हैं कि कराते हैं? मैं वैसे खर्चा कराता नहीं हूँ। ये बोलते हैं आप खर्चा बहुत करते हैं, आपको ऐसा नहीं लगता? यार जयेश ना, मेरा लाइफ में एक बात का मानना है कि आप अगर खर्चे ज़्यादा बढ़ाओगे तो आप अपनी इनकम अपने आप बढ़ा लोगे। तो मतलब आई थिंक इट्स अ बैलेंस। और बाकी मैं फिजूल खर्ची नहीं करता, और मैं कोई गलत शौक जो है वो नहीं पाल के रखता। मैं ड्रिंक नहीं करता, मैं स्मोक नहीं करता, मुझे किसी और चीज़ का ऐसा शौक नहीं है जिसकी वजह से मैं पैसे बर्बाद कर रहा हूँ। मैं कहीं जुआ नहीं खेलता जाके। तो एज लॉन्ग एज सेंसिबली हम पैसा अगर खर्च कर रहे हैं तो इट्स फाइन, उसमें कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। अगला सवाल है यहाँ पे इमोन का, ये बोलते हैं कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट COVID-19 impact on India? In my view, the positive is COVID-19 started a new era. Indians are aggressively looking forward to make their own products in every platform, and technology play a great role. इमोन देखो, डेफिनेटली यार कोविड कोई मजाक तो नहीं है, बहुत ज़्यादा बुरी जो है मतलब क्या बोलें, इसकी वजह से हमने दुर्दशा देखी है चारों तरफ पूरी दुनिया में, और इंडिया में भी हमने काफ़ी नुकसान भी देखा है। लेकिन हाँ, अगर हम देखें कि हम हर एक चीज़ के अंदर एक पॉजिटिव ढूंढ के निकालें तो डेफिनेटली COVID-19 की वजह से ही आप ये समझ लो चाहे कि इंडिया में काफ़ी नई चीज़ें भी आई हैं, जो चीज़ें शायद आज तक हमारा देश नहीं बना रहा था वो भी अब बनाना स्टार्ट कर चुका है। तो मतलब हमको अगर नेगेटिव में पॉजिटिव देखना है तो वो कुछ ऐसा ही है। वर्क फ्रॉम होम जो है वो काफ़ी एक मतलब नया नॉर्म बन चुका है, और काफ़ी अच्छे से लोग कर भी पा रहे हैं जहाँ जहाँ जिस इंडस्ट्री में हो सकता है। तो नुकसान तो खैर बहुत है इसके यार, नेगेटिव्स तो मतलब डिस्कस क्या ही करें, बहुत बहुत ज़्यादा है। लेकिन हाँ, अगर हम कुछ पॉजिटिव्स के बारे में बात करें तो डेफिनेटली मतलब हम अगर कुछ सीखें तो यही है कि ये शायद हमारे देश को और ज़्यादा मजबूती दे, क्योंकि इसकी वजह से जो हम हमारे देश की ताकत बढ़ा रहे हैं, मतलब आत्मनिर्भर हम बात करें या हम वोकल फॉर लोकल बात करें या हम बात करें कि कैसे हम कुछ नए नए प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, तो डेफिनेटली इससे हमको फ़ायदा तो ज़रूर होगा। अगला सवाल पूछा है यहाँ पे किशन सिंह रावत ने, बोलते हैं कि मेरा सवाल ये है कि जब भी हम गिव अवेज में पार्टिसिपेट करते हैं तो हम एक ही आईडी से पार्टिसिपेट करें या फिर ज़्यादा आईडी से, तो जीतने का चांस ज़्यादा रहता है? सर प्लीज़ पिक माई क्वेश्चन। किशन भाई देखो, एक ही आईडी से पार्टिसिपेट करो, ईमानदारी से पार्टिसिपेट करो। अगर आप मल्टीपल आईडी से करोगे पार्टिसिपेट तो क्योंकि वो आपका आईपी एड्रेस वगैरह सब कुछ ट्रैक करता है ग्लीम, तो मतलब वो आपको डिस्क्वालीफाई भी कर देगा, तो वो आपकी एंट्री वैसे भी इनवैलिड हो जाएगी। तो एक ही अपनी आईडी से जो आपको मालूम है कि आपकी असली में आईडी है, बाद में पता चला कि आपने पार्टिसिपेट करने के चक्कर में मल्टीपल आईडीज बना ली, बाद में विनर भी निकल गए लेकिन आप उसका पासवर्ड भूल गए तो आप वहाँ से रिप्लाई नहीं कर पा रहे हो। मतलब ऐसा भी मैंने देखा है सीन पहले। तो टेंशन मत लो, एक ही आईडी बनाओ, ईमानदारी से पार्टिसिपेट करो। अगर हुआ किस्मत में, अगर आपका नंबर वहाँ पे आया तो आपको इनाम मिल ही जाएगा। अगला सवाल पूछा यहाँ पे मीत जोशी ने, बोलते हैं कि भाई मुझे लगता है कि रियलमी और Xiaomi के पास कुछ ज़्यादा ही स्टॉक हो गया है, या पिछले साल की सेल्स देखकर इतने सारे फोन्स लॉन्च कर रहे हैं, या ये मार्केटिंग गिमिक है, या तो उनके पास में हार्डवेयर तैयार है, सिर्फ आगे पीछे का डिज़ाइन चेंज कर दो और एक नया फ़ोन आ गया। यार एकदम दिल की बात बोली है आपने मीत। मतलब यार कुछ डिफरेंस नहीं है फोन्स में, कुछ डिफरेंस नहीं है फोन्स में, वही सेम फोन्स। किसी में कैमरा ऐसे, किसी में कैमरा चौकोर, किसी में गोला, किसी में लंबा, मतलब कभी प्लास्टिक यहाँ चमक रहा है, कभी ऐसे, मतलब यार कितना कोई उल्लू बना सकता है। उल्लू बनाने का मतलब मेरा मेन सेंस ये है कि यार एक ही एक चीज में घुमा फिरा के पॉलिश कर करके लेता रहूं कि भैया ये लो, फिर ये लो, फिर ये लो। तो मतलब इसके अंदर अपन क्या ही वो करेंगे यार। तो मतलब इतना ऐसा हो गया ना मार्केट में कि मतलब अब एक्साइटमेंट मर गया यार, टू बी ऑनेस्ट। कि मतलब क्या वो 10,000 15,000 का फोन में वही 4 चीज होने वाली है, वही सब कुछ होने वाला है, बस नया नाम, नई सीरीज, नया बैक पैनल। अरे बैक पैनल को मैं चाटूंगा पकड़ के, मतलब क्या क्या करना है मेरे को उस बैक पैनल का यार। मेरे को एक अच्छे फोन से मतलब है, आपने एक बार बना दिया अच्छी बात है, अब अगले साल तक का वेट करो, 6-8 महीने वेट करो, उसके बाद में कुछ ढंग का लॉन्च करो दोबारा से उसको इंप्रूव करके। लेकिन नहीं, यहाँ तो हमको अलग अलग सीरीज निकाल देनी है, अलग अलग नाम से, अलग अलग तरीके से, कि भैया मार्केट में और कुछ भी तो वो भी चूस ले हम पूरा को पूरा। तो मतलब क्या बोले, बड़ा अजीब सा लगता है, लेकिन अब जो है वो यही है। अगला सवाल है यहाँ पे आयाम अश्विन का, ये बोलते हैं कि कैसे हो, रैपिड फायर लेके आए हैं इंटू 4। पहला है iPhone 11 मैक्स या फिर Note 20 अल्ट्रा।
दोनों ही फोन यूज़ करता हूँ यार, लेकिन फिलहाल के लिए नया है और काफ़ी मतलब अच्छा भी है, तो शायद इसको प्रेफर कर लूँगा। फिर बोलते हैं बड्स लाइव या फिर एप्पल एयरपॉड्स प्रो। अगर सिंपल एयरपॉड्स हैं तो कंपैरिजन में बड्स लाइव, लेकिन अगर एप्पल एयरपॉड्स प्रो है तो डेफिनेटली एयरपॉड्स प्रो। फिर बोलते हैं कि सैमसंग वॉच 3 या फिर एप्पल वॉच 5। यार फिलहाल तो एप्पल वॉच 5 यूज़ कर रहा हूँ, तो एप्पल वॉच 5। फिर बोलते हैं कि एसूस ROG लैपटॉप या फिर लिनोवो लीजन 7i, एप्पल मैकबुक प्रो 16 इंच वाला। अगला सवाल है यहाँ पे दर्शन का, बोलते हैं कि 80,000 बजट में आपको एक स्मार्टफोन, एक स्मार्ट वॉच और एक वायरलेस ईयरबड लेना हो तो कौन सा कॉम्बो बेस्ट बनता है? ये तो दर्शन आपने मुश्किल सवाल में डाल दिया। मैं तो यार चूज करने वाला था iOS लाइनअप को, लेकिन एप्पल लाइनअप 80,000 में तो तीनों चीज़ें आपको मिल नहीं पाएंगी, फिर आपको मिलेंगी तो भी आपको फिर फ़ोन लेना पड़ेगा आईफोन SE वगैरह। मैं हालांकि आईफोन 10R ले लूँगा और एप्पल वॉच सीरीज़ 4 ले लूँगा। सीरीज़ 4 आई थिंक मेरे को थोड़ी सस्ती मिल जाएगी, क्योंकि सीरीज़ 5 और 4 में ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। तो सीरीज़ 4 प्लस आईफोन 10R, और जो पैसे बचेंगे उसमें या तो अगर मेरे को एयरपॉड्स मिल जाते हैं सिंपल, चाहे पुराने वाले भी हों तो वो ले लूँगा, और या फिर जो नॉर्मल मिलते हैं मार्केट में दूसरे ब्रांड्स के वो ले लूँगा अभी के लिए काम चलाने के लिए। ऐसा मैं करूँगा। एंड्रॉइड में तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं यार, कि आप एंड्रॉइड में एक 50,000 के राउंड का फ़ोन ले लो, 10-15 हज़ार की एक स्मार्ट वॉच ले लो, और 10-15 हज़ार के अंदर आप कोई भी एक अच्छे वाले जो है वो ट्रूली वायरलेस ईयरफोन्स भी ले लो। लेकिन मैं iOS इकोसिस्टम प्रेफर अगर करूं तो उसके अंदर फिर ऑप्शंस कम हो जाते हैं। ऑप्शंस क्या, बिकॉज 80,000 का बजट थोड़ा सा कम पड़ जाता है। लेकिन अब क्या करें, मैं अगर होता पर्सनली तो यही करता, आईफोन 10R ले लेता या 11, डिपेंडिंग की डील किस पे क्या मिल रही है, और उसी के बाद फिर मैं चीज़ें बाकी और प्लान करता। अगला सवाल पूछा है यहाँ पे प्रथम ने, ये एक और रैपिड फायर लेके आए, बोलते हैं गुरुजी बताइए सैमसंग नोट 20 अल्ट्रा विद स्नैपड्रैगन 865 प्लस और गैलेक्सी नोट 20 अल्ट्रा विद एक्सिनोस 990। दूसरा, अच्छा चलो पहले सवाल का जवाब देता हूँ। देखो भाई, हमको ये पता है कि एक्सिनोस 990 से अगर आप कंपेयर करते हो 865 प्लस को तो उसकी परफॉर्मेंस थोड़ी ज़्यादा निकल के आएगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन क्या ये आपको डे टू डे लाइफ के अंदर या नॉर्मल काम जो भी आप करते हो उसमें कुछ एक बड़ा असर डालेगी या इम्पैक्ट डालेगी? रत्ती भर का भी नहीं। पता नहीं लोगों ने क्या हवा बना रखा है, मतलब फ़ोन हाथ में लिया नहीं है, ट्राई किया नहीं है, दोनों में से कुछ भी जो है वो बातें कर रहे हैं। यार ये मेरा एक्सिनोस 990 है कि स्नैपड्रैगन 865 प्लस है, टू बी ऑनेस्ट ये फ़ोन मैं किसी के हाथ में अगर पकड़ा दूंगा ना, अगर वो कोई ऐप को इंस्टॉल ना करे, CPU-Z या Geekbench वगैरह, पता नहीं लगा सकता कि वो कौन सा फोन है। मतलब मेरे को दिखाओ कि कहाँ कैसे क्या डिफरेंस आता है। अरे मिली सेकेंड्स, नैनो सेकेंड्स का डिफरेंस आता है, उसको कोई कैसे ह्यूमन लाइफ में यार कैलकुलेट कर सकता है? मतलब मेरे को तो कई बार ये लगता है कि ज़्यादा ना हाइप सी बना दी है। एक्सिनोस 990 अपने आप में एक फ्लैगशिप प्रोसेसर है यार, और आपको ऐसा, आई एग्री कि 865 प्लस ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन क्या आप उसको बिना किसी बेंचमार्क एप्लीकेशन के अपने नॉर्मल यूजेज के अंदर पता लगा के दिखा सकते हो क्या? अब गेम्स खेल लो, कोई भी गेम खेलो, किसी के अंदर भी दोनों फर्स्ट क्लास चल रहे हैं, आप कुछ भी करो तो बड़े आराम से काम करेगा। तो मतलब पता नहीं क्या लोगों ने हवा सा बना रखा है इस चीज़ का। बट एनीवेज जो है, तो मेरे को फर्क नहीं पड़ता, मेरे को एक अच्छा फ़ोन चाहिए जो कि एक फ्लैगशिप फ़ोन है, दोनों में से कोई मिलेगा तो मेरा काम बन जाएगा। इंस्टाग्राम या फिर ट्विटर? इंस्टाग्राम। फिर बोलते हैं BTS एडिशन नोट 20 अल्ट्रा या फिर टॉम ब्राउन एडिशन। यार BTS तो नोट 20 अल्ट्रा का आया नहीं है ना, मतलब अभी तक तो पता नहीं सैमसंग लेके आएगा कि नहीं लेके आएगा। लेकिन हाँ, टॉम ब्राउन तो मेरे पास अगर BTS S20 प्लस का है और टॉम ब्राउन है मेरे पास में Z Flip का, और टॉम ब्राउन तो अभी गैलेक्सी Z Fold 2 का भी आने वाला है। तो वैसे पर्पल ज़्यादा पसंद आता है, टॉम ब्राउन का थोड़ा सा मिनिमल वो रहता है डिज़ाइन, बिल्कुल एकदम ग्रे कलर फिनिश में, ग्रे ब्लू और वाइट रेड वगैरह में। चलो BTS। फिर बोलते हैं एप्पल पेंसिल या फिर S पेन। यार देखो साइज के साथ भी तो एप्पल पेंसिल, बिकॉज एकदम बड़ी और एक्चुअल मतलब पेंसिल की तरह लगती है आपको, तो मतलब एप्पल पेंसिल। लेकिन अगर आपको ये करना है कट तो मतलब S पेन फ़ोन के अंदर घुस जाता है ना अंदर, तो मतलब ज़्यादा एडवांटेज है। अगला सवाल पूछा है पे नीरज शर्मा ने, ये बोलते हैं कि गुरुजी Xiaomi ग्लोबल मार्केट में फ़ोन्स के नाम अलग रखता है और इंडियन मार्केट में अलग, ऐसा क्यों? स्कीम है जी, स्कीम है। मतलब ग्लोबल जो Redmi 9C है वो इंडिया में Redmi 9 बनेगा, जो ग्लोबल Redmi Note 9 है वो इंडिया में Redmi Note 9 Pro बन जाएगा, और जो ग्लोबल में Redmi 9 है वो इंडिया में Redmi 9 Prime बन जाएगा। मतलब इंडियन यूजर्स को दिखाना होता है ना कि हाँ भैया ये प्राइम और प्रो और अल्ट्रा और मैक्स और पता नहीं क्या क्या लगा के जैसे हमारा फोन पता नहीं क्या एक्स्ट्रा बन गया है। अरे वो तो सेम चीज़ है यार, जो ग्लोबल मार्केट में मिल रही है Redmi Note 9, तो वो इंडिया में Redmi Note 9 Pro कैसे बन सकता है? मतलब इसका लॉजिक कहाँ है, मेरे को समझ नहीं आया। या जो Redmi 9 है वो इंडिया में Redmi 9 Prime कैसे बन सकता है? मतलब कैसे बन सकता है? और जो अभी इंडिया में लॉन्च होने वाला Redmi 9 वो एक्चुअल में ग्लोबल मार्केट वाला Redmi 9C है, जो कि उसके भी नीचे आता है। आप उसको Redmi 9 बना रहे हो, तो मतलब ये सिर्फ और सिर्फ ना निंजा टेक्निक है भाई, इसके अलावा हम क्या ही बोले। उसके बाद बोलते हैं कि आपके फैमिली मेंबर्स कौन सा फ़ोन यूज़ करते हैं।
यार मेरी फैमिली में मोस्टली आईफोन और सैमसंग यूज़ करते हैं, मोस्टली आईफोन है और सैमसंग, और या दैट्स इट, इसके अलावा तो कोई और ब्रांड नहीं है। फिर बोलते हैं कि आप अपने आईफोन में टेम्पर्ड ग्लास यूज़ करते हो क्या? यार आईफोन जब नया नया आता है तो उस टाइम पे एक लगा लिया, अब वो बीच में कभी टूट गया तो छोड़ दिया, दोबारा लगाया नहीं टूटा तो चल गया। तो अभी जैसे मैंने लगा रखा है तो वो मतलब टूटा एक बार, नीचे हल्का सा तो हल्का सा क्रैक आया हुआ है, वो चल रहा है, निकाल भी दूंगा उसको मैं, नया आ जाएगा तब तक आईफोन। और ये फिलहाल जो नोट है इसको तो बिल्कुल एकदम नेकेड मैं यूज़ कर रहा हूँ, बिना किसी केस के या बिना किसी ग्लास के, फर्स्ट क्लास। और बस नीचे लिखते हैं थैंक यू रेगुलर वीडियोस लेके आने के लिए, थैंक यू रेगुलरली वीडियोस को देखने के लिए। अगला सवाल है यहाँ पे अनिर्बन पॉल का, ये बोलते हैं कि आप सुंदर पिचाई सर के साथ में कोलैब वीडियो शूट कर सकते हो क्या? बहुत मजा आएगा वो वीडियो देखने में। अनिर्बन बिल्कुल प्लान कर सकते हैं ऐसा, और अगर कुछ बनता है सीन तो जरूर आप उस वीडियो को देखेंगे भी और एंजॉय भी करेंगे। कोशिश करते हैं कुछ लाइन करने की, क्या पता लाइन हो जाए तो जल्दी आप वीडियो देख भी पाएंगे। जीत रमानी बोलते हैं कि पूछ के जिंदगी निकल गई, नया सेटअप कब आएगा? जल्दी आएगा, जिंदगी मत निकालो, ऐसी जिंदगी में और बहुत ज़रूरी काम है। इरशाद अहमद बोलते हैं कि वैसे आप दुबई में कौन सा सिम यूज़ करते हो और वहाँ की एवरेज स्पीड क्या है इंटरनेट की? यार मैं यहाँ पे डू का सिम यूज़ करता हूँ, मेरे पास में जो प्लान है वो 1000 दिरहम पर मंथ वाला है, मतलब करीब 20,000 रुपये पर मंथ, जहाँ पे अनलिमिटेड डेटा है और अनलिमिटेड कॉल्स है, सब कुछ इंटरनेशनल और लोकल और सब कुछ उसके अंदर कम्प्लीटली अनलिमिटेड है। और जहाँ तक बात है एवरेज स्पीड की, तो 4G के अंदर स्पीड आती है करीब 40-50 Mbps की डाउनलोड और आई थिंक उतनी की अपलोड, और डिपेंड करता है कि यार कुछ रीजन्स में कभी स्पीड थोड़ी कम भी हो जाती है, लेकिन ऑन एवरेज 30-40-50 Mbps की तो कम से कम आएगी। और 5G एरिया में जाऊंगा अगर तो 5G की स्पीड आएगी फिर बाद में 400, 500, 800 Mbps, तो वो डिपेंड करता है। तो ये है फिलहाल के लिए तो करंट सीन। अगला सवाल है यहाँ पे युवराज राठौड़ का, ये बोलते हैं कि गुरुजी क्या ऐसा होता है कि फोन में पिक्चर्स की क्वालिटी टाइम के साथ ऑटोमेटिकली कम हो जाती है? लव फ्रॉम बाड़मेर राजस्थान गुरुजी। लव यू टू युवराज भाई, बाड़मेर के लिए मेरा ढेर सारा प्यार। जहाँ तक हम बात करते हैं क्वालिटी की, तो यार नहीं भाई, कम नहीं होती है। मतलब अगर आप स्टोर करने वाली क्वालिटी की बात करें तो बिल्कुल कम नहीं होगी। अगर हम बात करें आपके कैमरा की इमेज टेकिंग एबिलिटीज़ की, तो वो कम हो सकती है, डिपेंडिंग हो सकता है आपका लेंस क्रैच कर गया है या कुछ अंदर डस्ट वस्ट घुस गई है या कई बार सॉफ्टवेयर अपडेट से पंगा हो जाता है, तो वो एक अलग सीन है। अदरवाइज जितना आप 2-4 साल फोन यूज करें तब तक तो यार, और आगे भी अगर इनफैक्ट यूज करें लंबे टाइम तक भी, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट क्लास आपकी जो कैमरा क्वालिटी है वो आपको देखने को मिलेगी। अगला सवाल है यहाँ पे मिहिर चौधरी का। मिहिर बोलते हैं कि सोनी एक्सपीरिया 1 Mark II की अनबॉक्सिंग करो प्लीज 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 प्लीज। इतना प्लीज मत बोलो भाई, मेरे पास में बॉक्स पड़ा है, पिछले काफी टाइम से पड़ा है, आई थिंक 1 महीना हो गया करीब, तो उसकी अनबॉक्सिंग जल्दी आएगी, मेरे को मौका नहीं मिल पा रहा है। आई थिंक इस हफ्ते में कर देंगे अनबॉक्सिंग उसकी पक्का। और उसके अलावा एक और अनबॉक्सिंग भी आएगी, बहुत शानदार, भयंकर शानदार, मजा आएगा, वो जरूर देखना। अगला सवाल पूछा है यहाँ पे लास्ट हर्ष ने। हर्ष बोलते हैं प्रणाम गुरुजी, वाई स्मार्टफोन आर नॉट कमिंग विद 4K डिस्प्लेज एंड वाई लैपटॉप्स एंड मॉनिटर्स आर नॉट कमिंग विद एमोलेड डिस्प्ले, और एक डेयर है कि आप लाइव क्लीन शेव कर दो, लव यू। हर्ष, पहली बात तो ये कि स्मार्टफोन्स में 4K डिस्प्लेज आ रहा है यार, मतलब सोनी के फोन्स में आ रहा है। सोनी के आई थिंक एक तो Z5 अल्ट्रा या Z5 प्रीमियम था, उसके अंदर था 4K डिस्प्ले। अभी जो एक्सपीरिया 1 Mark II उसके अंदर भी 4K है। आई थिंक एक्सपीरिया 1 जो था उसके अंदर भी 4K ही था, तो 4K डिस्प्लेज फोन्स में आ रहा है। लेकिन वो है ना ओवरकिल टाइप से, मतलब आपको ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा मेजर डिफरेंस नहीं मिलेगा, प्लस बैटरी कंजम्पशन भी ज़्यादा होता है, इसलिए मतलब क्वालिटी तक ही ठीक होता है फोन्स में। जहाँ तक हम बात करते हैं लैपटॉप्स की या मॉनिटर्स की, तो यार आते हैं ना एमोलेड वाले तो बहुत लैपटॉप्स आते हैं और बहुत सारे मॉनिटर्स भी आते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं आते। हाँ, कॉमनली नहीं आते बिकॉज टेक्नोलॉजी एक्सपेंसिव है, लेकिन आपको अगर बात करता हूँ प्रीमियम लैपटॉप्स की, तो डेफिनेटली आपको उनमें बहुत बार ओलेड डिस्प्ले देखने को मिलता है। और जहाँ तक बात है लाइव क्लीन शेव करने की, डेयर की कर दें क्या, लेकिन उसके बदले में फिर मुझे क्या मिलेगा? फिर मैं बदले में ऐसी क्या कंडीशन रखूँ कि लाइव क्लीन शेव किया जाए? सोचते हैं कुछ, मतलब ऐसा अगर हम टारगेट अचीव करते हैं कुछ, अगर मैं ऐसा सोचता हूँ ना, तो ज़रूर लाइव क्लीन शेव करूँगा मैं कैमरा के, लेकिन उसके लिए टारगेट क्या होगा वो मैं आपको सोच के जल्दी ही बताऊंगा। तो देखते हैं कि टारगेट अकम्प्लिश हो पाता है क्या, और फिर वो लाइव क्लीन शेव पहले मतलब ट्रिमर से और बाद में रेजर से। Xiaomi का ट्रिमर यूज़ नहीं करेंगे अपन फिलिप्स का या बढ़िया ब्राउन का करेंगे, मतलब समझ रहे हो ना, क्वालिटी वाला अच्छे वाला आइटम। और उसके बाद में शेव करते हैं जिलेट से। हाँ, मतलब रेजर तो जिलेट का अच्छा होता है ना, तो करते हैं प्लान, देखते हैं लेट्स सी क्या होता है। तो दोस्तों बस वीडियो में इतना ही, देखने के लिए आपको धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपका कोई सा सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर आपने वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आपके रोजाना ऐसी वीडियोस लेके आता रहता हूँ। दोस्तों वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।